योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? शिकारपुर और बुलंदशहर से जुड़े हुए सभी उपस्थित मेरे बहन और भाइयों, महाभारत की पौराणिक परंपरा से जुड़े हुए इस पावन धरा को, जिस पावन धरा को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सदैव कल्याण सिंह जी ने अपनी कर्मभूमि के रूप में भी चुना था, इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आज 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर हो रहे ये चुनाव पहले से ही अपने परिणाम के लिए भी निश्चिंत है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर दशकों से लोगों के मन का जो एक भाव था, वह भाव जो यूपी का था, जो बुलंदशहर का था, वही देश का भी था। पूरा देश एक ही भाव के साथ जुड़ा हुआ है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और बहनों और भाइयों, इस भाव के साथ जुड़ा हुआ पूरा भारत एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। क्या संकल्प है? फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार, अब की बार। बहनों और भाइयों, जो ये माहौल पूरे देश के अंदर है, आज द्वितीय चरण के सिंह फिर से सांसद बनेंगे, ऐसे पूरे देश के अंदर एक निश्चिंतता है कि देश में कमल खिलेगा, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इस भाव का आह्वान करने के लिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। ये हमारा दायित्व भी है। मोदी जी ने देश को एक नई पहचान दी है, देश को दुनिया के अंदर सम्मान दिलाया है, भारत की सुरक्षा को पुख्ता किया है, आतंकवाद की समस्या का समाधान किया है, नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, देश के अंदर इन समस्याओं की जो जड़ थी, जिस कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के समय से आंदोलन होता था और भाजपा का और जनसंघ का कार्यकर्ता आंदोलन करके नारा देता था, जहां हुई बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1953 में इस देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर शहीद हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी देश की अस्मिता को बचाने वाली पार्टी है और इस पार्टी ने जो नारा दिया था, उस नारे को कांग्रेस मजाक उड़ाया करती थी, कहती थी ये कैसे होगा, ये सारी समस्या तो कांग्रेस ने दी थी, सपा बसपा उनका सपोर्ट करती थी। बहनों और भाइयों, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो,
ये देश की समस्या की जड़ है। भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। इन्होंने देश को धारा 370 दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोंकने का काम भी कर दिया है। अब विस्फोट नहीं होते, आतंकवादी कोई वारदात नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं विस्फोट हुआ तो न केवल आतंकवादियों को तो ठिकाना लगाया ही जाएगा, लेकिन उसके आका को भी ठीक कर दिया जाएगा, जो पाकिस्तान में बैठ करके भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रही है। और बहनों और भाइयों, इसी भाव के साथ आज देश के अंदर कार्य हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो कहना ही क्या है बहनों और भाइयों, हाईवे, एक्सप्रेसवे, ये बुलंदशहर भी गंगा एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ रहा है। और बुलंदशहर से लेकर के प्रयागराज की दूरी मात्र 6 घंटे में एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये दूरी तय हो जाएगी बहनों और भाइयों। और अगले वर्ष महाकुंभ है। महाकुंभ के अवसर पर बुलंदशहर वासी भी जब प्रयागराज में स्नान करने के लिए जाएंगे बहनों और भाइयों, मात्र 6 घंटे में सुबह गए, स्नान किया संगम में और फिर शाम को वापस बुलंदशहर वापस आ गए। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी। यहां की ब्लैक पॉटरी को आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे दी है मोदी जी ने। बहनों और भाइयों, बुलंदशहर के पास भी अपना मेडिकल कॉलेज हो गया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। आज देश के अंदर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। आज इतनी अच्छी कनेक्टिविटी। यहां की ब्लैक पॉटरी को आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे दी है मोदी जी ने। बहनों और भाइयों, बुलंदशहर के पास भी अपना मेडिकल कॉलेज हो गया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। आज देश के अंदर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। आज आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं। और बुलंदशहर के लिए तो कहना ही क्या, बगल में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर भी हम बना रहे हैं, फिल्म सिटी भी बना रहे हैं। अब यहां के युवाओं को फिल्मों में जो कार्य करने के इच्छुक होंगे, उन कलाकारों को मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि मुंबई का कलाकार यहां के कलाकारों के साथ कार्य करने के लिए यहीं पे आएगा, यहीं पे बगल में। आप सोचो, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी हम यही बना रहे हैं। देखा ना, चीन को पछाड़ करके यहां की बेटी पारुल चौधरी गोल्ड मेडल जीती, तो हमने तत्काल उसको डिप्टी एसपी की नौकरी दे दी, डिप्टी एसपी की। आप देखो ना, ये सारे कार्य अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी हमने यही बगल में मेरठ में दे दी है। और इसलिए बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास हो रहा है। आप सोचो, एक हिंदुस्तान है, 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, भारत से बड़े शौक से अलग हुआ था, आज भूख के लाले पड़ रहे हैं, भूख के लाले मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं वहां पे। बहनों और भाइयों, देखिए तो पाकिस्तान बनने पर देश की उर्वरा भूमि वहां गई, जनसंख्या कम गई, भूमि ज्यादा गई, लेकिन आज पाकिस्तान में भूख के लाले हैं और हिंदुस्तान फ्री में राशन का वितरण करके अपने लोगों को मजबूत कर रहा है। जितनी पाकिस्तान की आबादी नहीं, उससे ज्यादा लोगों को हिंदुस्तान ने
गरीबी रेखा से ऊपर करके उभारने में मदद कर दी है पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में। 60 करोड़ गरीबों के लिए फ्री में 5 लाख की आयुष्मान भारत की सुविधा। जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए और कोई परिवार में दुर्भाग्य से बीमार हो जाता है, तो हमारा विधायक या हमारा कोई पदाधिकारी या वह स्वयं पीड़ित या हमारा सांसद मेरे पास पत्र भेजता है, तो मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोली दिए, हम सीधे उसके जनधन अकाउंट में ही सीधे पैसा भेज देते हैं, जिससे उपचार से वो निश्चिंत हो सके। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया। 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय बन गए। 10 करोड़ महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन मिल गए। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और अगले 5 वर्ष के लिए मोदी जी ने आश्वस्त किया है कि 3 करोड़ अन्य लोगों के लिए मकान बनाएंगे। बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ घरों में फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए गए। इतना भारी काम, गरीब भी कल्याण भी, विकास के कार्य भी, सुरक्षा भी। और सपा बसपा के लोग तो क्या करते थे? दंगा करवाते थे। मुरादाबाद में दंगा करवाया था कांग्रेस ने 1980 में, और दंगाई को छुपाने के लिए फाइल सपा बसपा कांग्रेस इन लोगों ने दबा के रखी। हम लोगों ने उस फाइल को निकाला और जो दोषी थे, जिन लोगों ने वहां पर हिंदू पर्व के दिन दंगा करवाया था, 40 साल के बाद उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है मुरादाबाद के अंदर। मुझे याद है जब 2017 में मैं प्रचार करने के लिए आया था यहां बुलंदशहर में, तब लोग डरते थे, कहते थे अरे साहब फलाना व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। मैंने कहा घबराओ मत, एक बार बीजेपी की सरकार आने दीजिए, माफिया को वहीं पहुंचा देंगे जहां वो पहुंचने का हकदार है। या तो जेल होगी और या फिर जहन्नुम होगा, इसके अलावा दूसरी तीसरी जगह होगी ही नहीं उसके लिए। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे माफिया सब गायब। अयोध्या में केवल राम मंदिर ही नहीं बना है, बड़े बड़े दंगाई और माफिया अपराधी जो पहले सत्ता के सरप्रस्त बनते थे, आज राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आपने परसों देखा होगा रामनवमी के दिन भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ ना, पूरा भारत गौरवान्वित महसूस किया। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं। किसने वंचित किया था? ये कांग्रेस का पाप है, यही सपा बसपा का पाप है। इन लोगों ने हमारे आराध्य को भी अपने स्वयं का प्रमाण देने के लिए कहा कि राम हुए ही नहीं। और आज जब आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या का कार्य हो गया, अब ये कहते हैं राम तो सबके हैं। बहनों और भाइयों, ये आपकी ताकत है जो इनके स्वर बदल गए हैं। जिन लोगों ने आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, जो लोग आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया, जिन लोगों ने हमारी युवा पीढ़ी के साथ, हमारे अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय किया, जिन्होंने बेटी और व्यापारी को सुरक्षित किया, उनको एक एक वोट के लिए तरसा दीजिए। कोई वोट नहीं पड़ना चाहिए उनको। अभी से बोलिए, हम वोट देंगे जो देश के बारे में सोचेंगे, विकसित भारत के बारे में सोचेगा, आत्मनिर्भर भारत के बारे में सोचेगा, ग्लोबल लीडर भारत के बारे में सोचेगा। और ये सोच मोदी जी ने दी है। हम भी देश की आवाज के साथ अपने आप को जोड़ेंगे और हमारा भी स्वर होगा, हमारा भी एक ही स्वर होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, वो है जो देश के अंदर का है, और वही है
कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप सहमत हैं ना? और जो देश की आवाज है कि फिर एक बार, अब की बार 400 पार। सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना? बहनों और भाइयों, समस्या का समाधान करना ये हमारा दायित्व है। चुनाव के दिन पोलिंग करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, डॉक्टर भोला सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। श्री अनिल शर्मा हमारे विधायक हैं। यहां के बघेल और मीना की समस्या का समाधान करने के लिए संकल्पित हैं, लगातार लगे रहते हैं। और बहनों और भाइयों, जब ये सभी लोग हमारे जनप्रतिनिधि मिलकर के कार्य करते हैं तब हम परिणाम देते हैं। यहां पे श्रीमती बिमला सोलंकी भी यहां पे काम कर रही है आपके क्षेत्र में। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आप सबका आह्वान करूंगा, 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। चुनाव के दौरान प्रत्याशी से अपेक्षा करना कि वो घर घर जाए अत्यंत कठिन होता है। बहनों और भाइयों, चुनाव के बाद वो घुमाइए, बुलाइए, खूब घुमाइए, लेकिन चुनाव के दौरान आपको मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, स्वयं डॉक्टर भोला सिंह बनना पड़ेगा। सहमत हैं? चुनाव के दिन भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। यहां के विधायक अनिल शर्मा ने कहा ना अभी कि पिछली बार से ज्यादा वोटों से हम विजयी बना के भेजेंगे। सहमत है ना? सभी लोग बनाएंगे। तो बहनों और भाइयों, कमल चुनाव चिन्ह पर, और वह तो इस बार तो भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ मिलकर के देश के अंदर मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना चाहते हैं ना? तो आप भी सहमत है ना? डॉक्टर भोला सिंह को विजयी बनाएंगे ना भारी बहुमत से? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।